2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। काल पुरुष कुंडली में 11वें नंबर पर यह राशि आती है। 11वां घर लाभ भाव कहलाता है, यानी इच्छाओं का घर, और शनि इसके स्वामी ग्रह हैं। यहाँ शनिदेव राहुवत कार्य करते हैं, इसीलिए कुंभ राशि के जातक बुद्धिजीवी होते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण काफी दूरदर्शी होता है, दार्शनिक विचारों के होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को शनि की साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी का ये दूसरा चरण समाप्ति की ओर है। 29 मार्च को साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। ये साल 2025 आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है, चुनौतियों से भरा रहेगा। आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनसे निपटना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। साढ़े साथी का ये अंतिम दौर आपकी एनर्जी में बदलाव लेकर आएगा। आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी पर्सनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपकी लगन कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां छुएंगे, और अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो ये आपको काफ़ी दिक्कतें देने वाला है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 29 मार्च को आपको शनि की साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। शनि आपके पहले घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश कर जाएगा। ये गोचर आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में और आपको धन इकट्ठा करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर राहु मई में आपके लग्न भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने हेल्थ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका बिजनेस और लंबी दूरी की यात्राओं पे आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु का ये गोचर आपको आध्यात्म और धार्मिक गतिविधि की ओर भी ले जाएगा। बात अगर गुरु बृहस्पति की जाए तो 14 मई के बाद गुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में होंगे और अक्टूबर में 6ठे घर में होंगे। गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके घर में और आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में आपको पूरी मदद करेगी। गुरु का ये गोचर आपको इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल प्रॉफिट दिलवाने में मदद कर सकता है। 29 मार्च के बाद आपकी सिचुएशन में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों को मानसिक शांति तो मिलेगी ही, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित होंगे। कुंभ राशि के जातक शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे। जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं उसमें फैसला जो है आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आपका कोई सामान चोरी हुआ है तो उसका खुलासा हो सकता है। पिछले 4.5 साल में आपने जितनी परेशानियों का सामना किया है, परिस्थितियां बहुत हद तक अब आपके नियंत्रण में होनी आरंभ हो जाएंगी, क्योंकि जब से साढ़े साथी प्रारंभ हुई है आपके साथ कुछ ना कुछ अवश्य घटित होता जा रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घटित हो रहा है। आर्थिक संकट भी आया है। जो अपने थे वो भी साथ छोड़कर चले गए हैं। जिनकी आपने मदद की है, जिनको आपने सपोर्ट किया है, वो भी आपके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं, आपकी बुराई की है। आपने ये 5 साल बहुत तकलीफ में गुजारे हैं, मानसिक तनाव में गुजारे हैं। 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी चढ़ती हुई साढ़े साथी कष्टकारी होती है, उनके लिए उतरती हुई साढ़े साथी सभी प्रकार का सुख देने वाली होती है। साढ़े साथी प्रत्येक राशि में 30 वर्ष के बाद आती है। इन 30 वर्षों में आपने जो भी अपनी लाइफ में रायता फैलाया है उसको समेटने का ये वक्त होता है। आपकी आने वाली लाइफ में आपके फ्यूचर के लिए जो सही नहीं है वो आपके लाइफ से निकल जाएगा, और जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और ये स्टेबिलिटी के साथ मिलेगा। हम सभी की लाइफ में शनि की साढ़े साथी यही कार्य करती है। आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि अगले 2.5 साल धैर्य बनाए रखें, बेबात का झगड़ा ना करें, मन में कोई मैल ना रखें, किसी प्रकार का कलेश ना फैलाएं, किसी के साथ भी शत्रुवत व्यवहार ना करें। कड़ी मेहनत करते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें जो आपके लाइफ में आगे चलकर काम भी आएगा। अब बात अगर आपके एजुकेशन सेक्टर की जाए तो ये साल आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन साल का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। साल की शुरुआत में आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। आपको बार बार पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आपके फोकस रहने में कमी रह सकती है। हो सकता है आपको आपकी उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट भी ना मिले, जिस कारण आपके मन में निराशा भी रह सकती है। 14 मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में आ जाएंगे, वहाँ से आपके 9वें घर को देखेंगे तो आप अपनी एजुकेशन में मन चाहे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तब आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको अपनी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। साथ साथ जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। उनको अपने मनपसंद विषय पढ़ने का मौका मिल सकता है और मन चाहे यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन भी हो सकता है।
जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल का पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल रहेगा। 14 मई से पहले का समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उसी दौरान आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, बैंक की परीक्षा दे रहे, ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कानून की पढ़ाई करने वाले, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या न्याय संबंधी अन्य विषय लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा कार्य करेंगे। वैसे तो ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उनके अनुकूल है, लेकिन छात्रों में कुछ मुद्दों को लेकर अपने सीनियर्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ या फिर कुलीग्स के साथ किसी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है और इस बात के लिए अपने आप को रोकना भी है, वरना इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वर्ष आपको कुछ हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं, जिस कारण आपको अपने सिलेबस को याद रखने में दिक्कत आ सकती है। कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। हाँ, कुछ छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए कर्जा भी लेना पड़ सकता है। राहु और केतु का गोचर आपके दूसरे और 8वें घर में होगा। साल के 2 आखिरी महीनों में जो छात्रों के लिए बड़े नुकसान का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस दौरान आपकी संगति खराब हो सकती है। आपके माता पिता की जो उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, जिस कारण मानसिक तनाव रह सकता है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें इस वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। साल की शुरुआत में कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सब्जेक्ट्स के चुनाव को लेकर आपके मन में जो भ्रम था वो दूर हो सकता है। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो छात्र दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं उन्हें इस साल के अंत तक जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिल जाएगी। आपको अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहें, प्रयास करेंगे तो सफल भी अवश्य होंगे। बीच बीच में आपका ध्यान भटकता रहेगा, फोकस्ड रहें, तभी जाके कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब बात अगर आपके कैरियर की जाए तो बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं साल की शुरुआत उनकी अच्छी रहेगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी मेहनत से अपने विरोधियों को परास्त भी कर पाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पर अपनी साख अच्छी बना पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप मेहनत खूब करेंगे। आपकी मेहनत अच्छे रिजल्ट देगी। साल की शुरुआत में सूर्य महाराज की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी साल की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। बिजनेस के माध्यम से वो अच्छा धन लाभ कर सकते हैं। व्यवसाय में तरक्की देखने को मिलेगी। शुरुआत भले ही धीमी रहेगी, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद से व्यापार में तेजी आने के संकेत हैं। आपको अपने बिजनेस पार्टनर से अपने संबंधों को सुधारना होगा, तब जाकर आपको अपने बिजनेस में सफलता मिल पाएगी, वरना मनमुटाव आपके बीच में आपके बिजनेस को खराब कर सकता है। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। बेहतर होगा कि इसे शांति से सुलझा लें। आप दोनों के बीच में तालमेल बना रहेगा, तभी आप अपने बिजनेस को कामयाबी दिलाने में सक्षम रहेंगे। अपने बिजनेस पार्टनर से कोई भी बात ना छुपाएं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रखें, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आने दें। अपने कैरियर के प्रति आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है आपके कोलीग्स आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचें, आपके सीनियर्स के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करें, जिस कारण आपको अपनी जॉब में बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काफ़ी वैकेंसीज निकलने के चांस इस वर्ष बन रहे हैं। इन चांसेस को ग्रैब करने के लिए तैयार रहें। इस वर्ष आप अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, जैसा चल रहा है चलने दें। बात अगर आपके फाइनेंस सेक्टर की कर ली जाए तो ये साल आपके लिए आर्थिक तौर पर साल की शुरुआत में काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर आएगा। 11वें घर में सूर्य महाराज होंगे, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करेंगे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। तो वहीं दूसरे घर में राहु, छठे घर में मंगल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कमज़ोर कर सकते हैं, आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिस कारण आपको सेविंग्स करने में परेशानी हो सकती है। मार्च के अंत में शनि महाराज जब आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, जिससे आपको विदेशी माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आपको धन प्राप्ति होने के संकेत बन रहे हैं। मई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति के सुंदर संजोग बनेंगे। व्यापार से धन लाभ के प्रबल योग बन सकते हैं। जॉब करने वाले जातकों को कठोर प्रयास के बाद, कठिन परिश्रम के बाद आर्थिक लाभ होने की संभावना बनेगी। यदि आप शेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।
इस वर्ष आपको किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए। संपत्ति खरीद रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। संपत्ति को लेकर किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें। साल की शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार का वाहन खरीदने से बचना चाहिए। वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना बन रही है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वाहन खरीदना चाहते हैं तो मई के बाद खरीदें। इस नए साल 2025 में आपको बड़े और ऊंचे दाव खेलने से बचना होगा। यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऊंचे दाव खेलोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा सकती है। इस वर्ष आपको छोटी छोटी योजनाएं बनानी चाहिए। यह आइडिया पूरे वर्ष आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस वर्ष आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के संकेत भी बन रहे हैं, और ये कारण आपका कोई पेरेंटल संपत्ति लेकर हो सकता है या कोई कानूनी भूमि मामला हो सकता है, जो इस अवधि के दौरान हल हो जाएगा और आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट देगा। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मिलीजुली रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिला जुला असर मिलेगा। शनि महाराज साल की शुरुआत में आपकी ही राशि में है, लग्न भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। लेकिन अष्टम भाव में केतु है, छठे घर में मंगल, दूसरे घर में राहु। ये उपस्थिति आपको हेल्थ इशू दे सकती है। लगातार आपको कोई ना कोई समस्या देती रहेगी। साल के मध्य में सिचुएशन बदलेगी। शनि महाराज दूसरे घर में, राहु पहले घर में आ जाएंगे, बृहस्पति आपके 5वें घर में हो जाएंगे, जो आपकी लग्न को देखेंगे, जिस कारण फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर स्वास्थ्य समस्या में कमी आ जाएगी। इस तरह से प्रॉब्लम चलती रहेगी और उसका निदान भी होता रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप फिटनेस अलर्ट रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, तभी आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। आपको नई आदतों को अपनाना होगा, खान पान की आदतों में सुधार लाना होगा, योग और व्यायाम की ओर बोलना होगा। आंखों की समस्या, पैरों में चोट लगना, मोच आना, गठिया, ये समस्या आपको रह सकती हैं। कंधों में चोट लगने की स्थिति भी बन सकती है, गले में खराश होना, टॉन्सिल का बनना, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आपकी लगातार बनी रह सकती हैं। फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, सिर दर्द की, जोड़ों के दर्द की, माइग्रेन की शिकायत रह सकती है, पेट में अल्सर की समस्या बढ़ सकती है। देखिए, साल की शुरुआत में दूसरे घर में राहु विराजमान है, जो आपको बाहरी ओर से बाहरी भोजन की ओर आकर्षित करता है, नशे की आदत का शिकार बना सकता है, ऐसी तत्वों से जोड़ सकता है जो आपको गलत आदतों की ओर मोड़ दे, जिससे आपका खान पान तो बिगड़ेगा ही, आपके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। कुंडली में अगर आपके शनि या राहु की स्थिति खराब हुई तो सिचुएशन खराब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर शनि की 7.5 आपको मानसिक तनाव भी देगी, जो आपके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकती है। नींद ना आना, सिर दर्द रहना, हमेशा तनाव में रहना, चिंताग्रस्त रहना, ये प्रॉब्लम बढ़ी तो आपके हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। हेल्दी डाइट लें, योग, ध्यान, प्राणायाम की तरफ बढ़ें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। समय समय पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहें ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो बढ़े ना। अब बात अगर आपकी पर्सनल लाइफ की जाए, आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य महाराज की दृष्टि आपके 5वें घर पर होगी। छठे घर में नीच के मंगल होंगे, जिस कारण आप क्या हो सकता है अपने साथी के साथ कड़वी जुबान में बात करें, एग्रेशन दिखाएं, कुछ ऐसी बात बोल दें जो आपके साथी को अच्छा ना लगे, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाए। मनमुटाव हो गए तो लड़ाई झगड़े तक की नौबत भी बन सकती है, मतलब बात बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना है, समझदारी का परिचय देना है, एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, और ना ही कोई ऐसी बात मुंह से निकालें जो आपके साथी को बुरी लग जाए या आपके रिश्ते के लिए खराब साबित हो। 14 मई के बाद आपकी सिचुएशन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, तब जाकर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास महसूस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। वहीं दूसरी ओर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, विवाहित लोगों के लिए भी साल की शुरुआत काफ़ी सामान्य रहने वाली है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों की ही दृष्टि आपके 7वें घर पर होगी, जिससे आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपके आपसी सामंजस्य में कुछ कमी आ सकती है, किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है। शुक्र महाराज जहाँ रिश्ते में प्रेम और रोमानियत दिखाएंगे, आपके अपने जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ सकती है। अगर आप एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं तो निकटता बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। उसके बाद जब 18 मई को केतु आपके 7वें घर में, राहु पहले घर में होंगे, तब स्थितियां बदल सकती हैं। स्थिति में बिगाड़ भी आ सकता है, आपसी सामंजस्य ना बैठ पाए, एक दूसरे को आप ना समझ पाएं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएं, जिस कारण रिश्ते में समस्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में अच्छा यही है कि कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आने दें, धैर्यपूर्वक अपने साथी की बात को भी सुने और समझें, उनके प्रति विश्वास बनाए रखें।
हाँ, साल की शुरुआत में आपकी फैमिली लाइफ अनुकूल रहने वाली है। चौथे घर में गुरु बृहस्पति होंगे। 10वें घर में बुध महाराज हैं जो आपकी पारिवारिक गतिविधियों को अनुकूल बनाएंगे। परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा और यही बात आपकी मैरिड लाइफ में एक कड़ी का काम करेगी। आपके परिवार के लोग आपकी मैरिड लाइफ को संभालने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, कुटुंब भाव में आपकी अपने रिश्तेदार से कोई अनबन हो सकती है, लेकिन आप उस सिचुएशन को संभाल लेंगे। बीच बीच में आपका मन भटकेगा, आप सही गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपनी बोलेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए अच्छा यही है कि मई तक आप शांति बनाए रखें। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति की गोचर में चेंजेस आएंगे, तब जाकर आप सही गलत की पहचान कर पाएंगे और आपका मन जो भटक रहा है उस भटकाव से भी आपको आज़ादी मिलेगी। इस टाइम पीरियड में आपके मन में कई जिद पैदा हो सकती है, जिस कारण आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और इस समय सभी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूरी बनाए रखनी होगी। ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। हाँ, आपके फेवर में एक बात अवश्य ये रहेगी कि आपको आपके फादर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको कोई साथी मिल सकता है और इस काम में कोई दोस्त इनकी मदद कर सकता है या किसी सामाजिक समारोह में उसकी मुलाकात आपसे हो सकती है। आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें। दोस्ती बनाए रखें, लेकिन पहले ये समझें कि आपका साथी रिश्ते में आपसे चाहता क्या है। आपको अपने ससुराल पक्ष से भी बनाकर रखनी है, क्योंकि झगड़े की संभावना उनके साथ भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वर्ष आपको अच्छे और बुरे दोनों क्षणों का अनुभव होगा। आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको खट्टे मीठे दोनों अनुभव होंगे। जो लोग काफ़ी लंबे समय से खराब वैवाहिक जीवन से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये साल कुछ राहत लेकर आएगा। हाँ, साल की दूसरी छमाही में यदि आपकी कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है इस मामले को लेकर, तो ये आपके पक्ष में जा सकती है। इस वर्ष आप पर काम का दबाव भी आपको काफ़ी परेशान करेगा, जिस कारण आपको कई समझौते करने पड़ सकते हैं। आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है, बल्कि शांत और धैर्य बनाए रखना है। इस वर्ष जहां आप अपने कैरियर में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर रहे होंगे, आपकी कड़ी मेहनत आपके जीवन में कई बदलाव भी ला रही होगी। शनि महाराज आप पर मेहरबान रहेंगे और आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपकी डिसीजन पावर और बेहतर होगी। तो साल 2025 का दिल से स्वागत करें और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए तैयार रहें। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस, 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।